उसे कभी डिस्टर्ब मत करना, उसका और ज्यादा आप सहायता करना, उसकी सेवा करना ताकि वो और भजन करे। क्यों? क्योंकि उस एक के भजन के कारण पूरा परिवार सुखी हो जाएगा। और हम इन पुरुषों से भी कहना चाहते हैं, कोई मैया यदि भजन करती है, कथा सुनती है, कीर्तन करती है, ठाकुर जी की सेवा करती है, तो सोच ले कि तेरा सौभाग्य है भैया। और उसी की सेवा पूजा के कारण तुम्हारे घर में लक्ष्मी टिकी है। और अगर उसका अपमान बार बार करते रहोगे तो देखना, और देखने में भी मिला होगा आप सबको कि भजन करने वाले स्त्री का यदि कोई बार बार पुरुष अपमान करता है तो महाराज वो करोड़पति से रोडपति बनने में उसे देर नहीं लगती। माता देवहूति हर्षित होकर सेवा करने लगी, और सेवा करते करते महाराज इतने युग बीत गए, निद्रा खुली, योग निद्रा जैसी खुली, ध्यान से थोड़ा विगत हुए। माता देवहूति की सेवा देख करके प्रसन्न हो गए। देवी, मैं तो सोचता था तुम राजा की बेटी हो, घर चली गई होगी और तुम मेरी सेवा कर रही थी, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो सुनो, माता देवहूति कहती हैं, प्रिय, एक पत्नी की सेवा से पति प्रसन्न हो जाए। मैं हर कथा में ये बात कहा करता हूं, माताओं सुनना और मेरे भैया सुनना। आप यदि बेटा बने हो तो आपका बेटा बनना तभी सफल है जब आपका पिता पड़ोस में जब कोई चर्चा आए तो वो अपनी छाती में हाथ रख करके ये कह दे कि भैया, अगर हर जन्म में मुझे बेटा मिले तो मुझे यही बेटा मिले, और मेरे जैसा बेटा सबको भगवान दे। समझ लेना, बेटा होना सफल हो गया है आपका। यदि आप बहू हैं तो आप ऐसी बहू बनो कि महाराज आपके सास ससुर ये छाती में हाथ रख करके ये कह दें कि मेरी बहू जैसी कोई बहू नहीं महाराज, हर जन्म में यही बहू चाहिए। सफल हो गया। देवहूति मैया बोली, आप प्रसन्न हो गए, अब मोको कहा चाहिए। हाँ, एक बात और है, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, यदि एक बेटा हो जाता तो आनंद आ जाता महाराज, हमारा गृहस्थ आश्रम सफल हो जाता। करदम ऋषि बोले, देवी तो को पता है, साक्षात नारायण ने मेरे से वादा किया कि करदम तू विवाह करेगा तो हम तेरे छोरा बन के आएंगे, तो तू चिंता मत कर, तू साक्षात नारायण की जननी बनने वाली है। अरे महाराज, अब कालांतर में इनके पहले 9 बेटियां हुई, अनसुईया, अरुंधति जैसी, महाराज महारानी सती जैसी, और इतनी सुंदर सुंदर बेटियां हुई। और इसके बाद साक्षात नारायण अवतार श्री कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोल कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का जब अवतार हुआ, ब्रह्मा जी आए अपने 9 बेटों के साथ, और ब्रह्मा जी 9 बेटों के साथ 9 पुत्रियों का विवाह करके और लेकर के गए। और करदम ऋषि भी तपश्चर्या करने के लिए जंगल चले गए। माता देवहूति घर में बैठी, मन ना लगे, तो माता देवहूति ने कपिल भगवान से जाकर के कहा, बेटा, जितना मेरे अंदर सुख है, जितना सुख मुझे मिला है, उतने सुख की कोई स्त्री कल्पना नहीं कर सकती, फिर भी मेरा मन दुखी क्यों है? तो कपिल भगवान ने जो बात कही ना, वो बड़ी प्यारी है। ए मैया, तो जानो है तो आराम से चली जा, जल्दी से। वो देख रही कौन कौन को लेके जाऊं साथ में। चुपचाप चली जा मैया, जाते भाई लोग हमें पसंद ना आए, आते भाई अच्छे लगे, जाते समय कोई। और सुनो, कथा में पीठ दिखाना बहुत बेकार, पर मैया को कोई बहुत जरूरी काम होगा, इमरजेंसी कोई कार्य हो, एक बार प्रेम से कहो राधे राधे। और जब हम विश्राम में ही हैं, अब देखो सुनो, 4 साढ़े 4 बजे तो कथा हो गए, बताओ। अब 2-2.5 घंटा भी कथा ना हो गए तो बाद में आप ही कहेंगे, व्यास जी चित्रकूट से आए थे, थोड़ी मोड़ी ऐसे कर कुरू के और महाराज बंद करके चले जाओ। तो न थोड़ी 7 तो बजे ही जा, तो कितना बजे को अभी ना बजे, अभी टाइम है। वाह, एक बार आप अपने लिए तालियां बजाइए, ताली तो बजा दियो, खबरदार कोई खड़ो भयो तो। चलो, ज्यादा समय ना हम आनंद करें। माता देवहूति ने जो प्रश्न किया, देखो ये जो आप ऐसे मत सुना करो कि माता देवहूति ने किया हमारा क्या,
ये सब प्रश्न उनका नहीं, ये प्रश्न सब हमारा आपका है। इतना कुछ मिल गया फिर भी हमारा मन क्यों खुश नहीं है? हमारा आज आप विचार करिए, आज व्यक्ति वर्तमान से कोई सुखी नहीं है। आप सोचते हैं बगल वालों सुखी है, बगल वाला सोचता है वो सुखी है, वो सोचता है वो सुखी है, और पूरा घूम घूम करके लास्ट में आ जाता है कि कहते नहीं नहीं वो सुखी है। हर किसी के नजर में पड़ोसी सुखी है और हम दुखी हैं। और जब पड़ोसी से पूछो तो वो भी कहता है मेरा पड़ोसी सुखी है, मैं तो भैया बड़ा दुखी हूं। कारण क्या है? आज हम वर्तमान से सुखी क्यों नहीं हैं? और जिस दिन आपका वर्तमान आनंदित हो गया ना, तो फिर भविष्य अपने आप आनंद में बीतेगा। आज हम लोग आज का मजा नहीं ले पा रहे, आज का आनंद, अभी का आनंद नहीं ले पा रहे। हम लोग आज में कल की प्लानिंग की बारे में सोच रहे हैं, और या तो कल की प्लानिंग में नहीं तो पीछे की सोच रहे हैं कि पीछे ये हुआ, पीछे वो हुआ, इसने मेरा अपमान किया, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। जो वर्तमान में आपकी प्रशंसा कर रहा है, सम्मान कर रहा है, उसके बारे में आपका चिंतन नहीं। वही माता देवहूति कह रही, माता देवहूति कहती बेटा निर्विण्णा नितरां भूमन् असद इंद्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधं तमः प्रभो। मैं अपनी इंद्रियों को पोषण करते करते और ज्यादा दुख को प्राप्त हो रही हूं बेटा, इसका क्या कारण है? सुनो, बड़ी अच्छी बात बताई, और ये बात सुन लियो ना तो आपके सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। ये बात सुन लियो। क्या कह रहे हैं श्री कपिल भगवान? माता मन के दुखी होने का कारण और हमारे दुखी होने का कारण होता है ये मन। यदि मन को आपने केंद्रित कर लिया और मन को आपने मन की दिशा को बदल दिया तो सारा संसार अपना लगने लग जाएगा, फिर आप किसी से दुखी नहीं होंगे। कैसे? कपिल भगवान कहते हैं मां, जब तक ये मन हमारा संसार में लगा रहता है तब तक संसार में प्यारे कुप्यारे, अपने पराये, ये सब रहता है। और जिस दिन ये मन भगवान की तरफ मुड़ जाता है तो जैसी भगवान प्यारे लगने लग जाते हैं वैसी महाराज सारा संसार प्यारा लगने लग जाता है। भोजन अच्छा, निद्रा अच्छी, सुख अच्छे और सारे विषयों में अच्छाई तब तक दिखती है जब तक राम जी अच्छे नहीं लगते। और जिस दिन राम जी अच्छे लग गए, जिस दिन श्याम सुंदर से मन लग गया महाराज, उस दिन महाराज मीरा के हाथ में जहर का प्याला भी होता है और सामने वाला बता भी रहा है कि मीरा ये चरणामृत नहीं, ये जहर है। और उस जहर की श्यामलता में श्याम सुंदर दिखाई देते हैं और वो जहर भी मीरा मुस्कुरा कर पी जाती है। क्या कारण? क्या? क्योंकि उसका दिल लगा है भगवान से। मन को मोड़िए। जब तक मन को आप संसार में लगा के रखेंगे तब तक ये दुख का कारण बनेगा। और जिस दिन आपने मन को परिवर्तित कर दिया और संसार को आपने भगवान का मान लिया और अपने आप को आपने भगवान का मान लिया, उसी दिन से संसार के सारे दुख तकलीफ आपसे छूट गए। केवल मन को दिशा देनी है, और दिशा कहां से मिलेगी? सत्संग से। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। इसी तरह ये जो आप कथा सुन रहे हैं ना, ये जो कथा सुन रहे हैं, ध्यान देना, ये कथा ही भगवान की तरफ अपने मन को ले जाने का सबसे प्रबल साधन है। मन लगे ना लगे, जबरदस्ती बैठ करके भी कथा श्रवण करोगे तो धीरे